आप सभी को सुबोध का यथायोग्य अभिवादन। मित्रों, हमने अपने पिछले अंकों में महाभारत कालीन कौरव, पांडव और भगवान कृष्ण की वंशावली का ब्यौरा दिया। आप सभी लोगों ने उसे सराहा, उसके लिए सभी का अनेकानेक धन्यवाद। साथ ही तमाम श्रोताओं ने हमसे अनुरोध किया कि हम उसी प्रकार भगवान राम के पूर्वज और वंशजों का भी यदि वर्णन करें तो जनमानस की जिज्ञासा को शांत कर सकेंगे। मित्रों, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श, उनका त्याग हमारे जीवन में प्रेरणा स्रोत है। अतः यह हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम अपने धर्म, संस्कृति और ग्रंथों के बारे में अधिक से अधिक पुष्ट जानकारी आज की पीढ़ी और लोगों तक पहुंचा सके। तो आज के अंक में हम चर्चा करेंगे इक्ष्वाक वंशी, रघुकुल के सूर्य, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की वंशावली। परंतु आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और अपने अन्य मित्रों और सहयोगियों को भी इससे जुड़ने का अनुरोध करें। धन्यवाद। साथियों, श्री राम जिस आदि कुल से आते हैं वो हमारी संस्कृति का सबसे आदरणीय कुल है, जहां से अनेकानेक यशस्वी, प्रतापी और मूर्धन्य महापुरुषों ने अपने पराक्रम, वीरत्व और कौशल से अनगिनत कीर्तिमान गढ़े और उनकी यशोगाथा आज भी हम सबके लिए प्रेरणा, आदर्श और गर्व की मिसाल है। सृष्टि के आरंभ से लेकर श्री राम के जन्म को हम 3 कालखंडों में देखेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन से जुड़ी तमाम जानकारियां वाल्मीकि रचित रामायण, महर्षि व्यास रचित महाभारत और तुलसीदास रचित रामचरितमानस में मिलती है। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस के बालखंड के प्रथम श्लोक से 7वें श्लोक में लिखते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमंजुल मातनोति। जिसका अर्थ है कि अनेक पुराण, वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और जो कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। महाभारत में सूर्यवंश की वंशावली मिलती है। वैवस्वत मनु से सूर्यवंश को प्रारंभ माना गया है। महाभारत में पुलस्त ने भीष्म को सूर्यवंश का विवरण बताया है। हमने आपके लिए रामायण और मानस में वर्णित जानकारियों के आधार पर यहां राम की वंशावली जुटाई है। प्रथम कालखंड में आदित्य नारायण से ब्रह्मा जी, फिर मरीच, फिर क्रमशः कश्यप, विवस्वान, वैवस्वत मनु और फिर इक्ष्वाक हुए। वैवस्वत मनु ने अयोध्या नगरी स्थापित की। इक्ष्वाकु एक महाप्रतापी राजा थे। इनके 100 पुत्र थे। 50 उत्तर पंथ के राजवंश के स्थापक बने, 50 दक्षिण पंथ के राजवंश के स्थापक बने और इस कारण इस वंश को फिर इक्ष्वाकु कुल के नाम से जाना जाने लगा। तत्पश्चात दूसरे कालखंड में इक्ष्वाक से कुक्ष, विकुक्ष, पुरंजय, जिन्होंने देवासुर संग्राम में देवताओं की मदद की, फिर बाण, मानधाता, अनरण्य, पृथु, त्रिशंकु, सत्यवादी हरिश्चंद्र, रोहिताश्व, धुंधुमार, यवनाश्व, सुसुंधि, ध्रुवसंधि तथा प्रसेनजित, फिर भरत, असित, सगर, असमंज, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, ककुत्स और फिर राजा रघु हुए। रघु के अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी नरेश होने के कारण उनके बाद इस वंश का नाम रघुवंश हो गया। तब से श्री राम के कुल को रघुकुल भी कहा जाता है। मित्रों, मैं आपको बताता चलूं कि विख्यात सत्यव्रत त्रिशंकु, जिन्होंने सजीव ही पृथ्वी से स्वर्गलोक प्रयाण करने का साहसिक प्रयत्न किया था, रघु महाराज के ही यशस्वी पूर्वज थे। अपने अनथक तप, साहस और परिश्रम से गंगा को पृथ्वी पर उतार लाने वाले भगीरथ महाराज भी इसी श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण पात्र है। महाराज रघु के बाद तीसरे कालखंड में आते हैं रघु से प्रवद्ध, फिर शंखण, सुदर्शन, अग्निवर्ण, शीघ्रग, ययाति, नहुष, अंबरीय, प्रशुश्रुक, मरु, नाभाग, अज, दशरथ,
और फिर राजा राम। इस श्रृंखला में राजा ययाति भी हैं, जिन्होंने अपने ही पुत्र से चिर युवा रहने का दान प्राप्त किया था। साथियों, इस प्रकार ब्रह्मा जी की 39वीं पीढ़ी में श्री राम का जन्म हुआ था। आप सब जानते ही हैं कि राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए, श्री रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न। मित्रों, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आज्ञाकारी पुत्र ही नहीं, अद्भुत भ्रात प्रेम के लिए भी वंदनीय है। मगर क्या उनका परिवार सिर्फ भाइयों तक सीमित था? बिल्कुल नहीं। आइए जानते हैं श्री राम का परिवार, जिनमें कुछ संभवतः आप पहली बार जानेंगे। बताया जाता है कि राजा दशरथ के 4 पुत्रों के अलावा 2 पुत्रियां भी थीं। इनमें श्री राम की 2 बहनें शांता और कुकबी थीं। ग्रंथों में कुकबी के बारे में अधिक उल्लेख तो नहीं मिलता है, लेकिन शांता का कई जगह विस्तृत वर्णन है। यह राम से बड़ी थीं, मगर इनका पालन पोषण माता कौशल्या की बड़ी बहन और राजा रोमपद की पत्नी वर्षिणी के पास रहते हुए हुआ। बहन शांता का विवाह महर्षि विभांडक के बेटे ऋषि श्रृंग से हुआ। इन्होंने ही महाराज दशरथ के लिए पुत्रेष्ट यज्ञ किया था, जिसके बाद राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। देवी जानकी से श्री राम के 2 जुड़वा पुत्र लव और कुश हुए, ये आप सभी जानते हैं। लक्ष्मण जी ने राजा जनक के भाई कुशध्वज की पुत्री उर्मिला से विवाह किया। दोनों को 2 पुत्र अंगद अथवा चित्रांगद व चंद्रकेतु और सोमदा नाम की पुत्री हुई। कैकेयी पुत्र भरत का विवाह भी राजा जनक के छोटे भाई कुशध्वज की बेटी मांडवी से हुआ था। भरत के 2 पुत्र तक्ष और पुष्कर हुए। कई कथाओं में तक्ष का नाम मणिभद्र के रूप में भी किया जाता है। रानी सुमित्रा के दूसरे पुत्र शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतकीर्ति थी और यह मांडवी की सगी बहन थी। श्रुतकीर्ति से शत्रुघ्न के 2 पुत्र सुबाहु और शत्रुघाती या शूरसेन हुए। सबसे बड़े पुत्र कुश ने कुमुदवती को जीत लिया और कुशावती या कुश स्थली नामक स्थान पर शासन किया। श्री राम ने कुश को दक्षिण कौशल, कुश स्थली, कुशावती और अयोध्या राज्य सौंपा, तो लव को पांचाल प्रदेश, जिसे आप आज का पंजाब कह सकते हैं, दिया। श्री राम पुत्र लव ने लवपुरी नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। उसे बाद में लौहपुरी के नाम से जाना गया। साथियों, इसे वर्तमान में हम पाकिस्तान देश में स्थित लाहौर के नाम से जानते हैं। यहाँ के एक किले में लव का एक मंदिर आज भी बताया जाता है। दक्षिण पूर्व एशियाई देश लाओस, थाई नगर लोहपुरी दोनों ही रामपुत्र लव के नाम पर रखे गए स्थान हैं। आज के तक्षशिला में तब भरत पुत्र तक्ष और पुष्करावती यानी पेशावर में पुष्कर सिंहासनारूढ़ थे। हिमाचल में लक्ष्मण पुत्रों अंगद का अंगदपुर और चंद्रकेतु का चंद्रावती में शासन था। लक्ष्मण पुत्र चित्रांगद को कामरूप तथा चंद्रकेतु को चंद्रकांतापुरी का राजा भी बनाया गया। मथुरा में शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु का तथा दूसरे पुत्र शत्रुघाती का भेलसा यानी विदिशा में शासन था। राम के काल में भी कौशल राज्य उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल में विभाजित था। कालिदास के रघुवंश चरितम के अनुसार श्री राम ने अपने पुत्र लव को श्रावती का और कुश को कुशावती का राज्य दिया था। श्रावती को यदि श्रावस्ती माने तो निश्चय ही लव का राज्य उत्तर कौशल में था और कुश का राज्य दक्षिण कौशल में। कुश की राजधानी कुशावती आज के बिलासपुर जिले में थी। कौशल को राम की माता कौशल्या की जन्मभूमि माना जाता है। रघुवंश के अनुसार कुश को अयोध्या जाने के लिए विंध्याचल को पार करना पड़ता था। इससे भी सिद्ध होता है कि उनका राज्य दक्षिण कौशल में ही था। बताया जाता है कि राजा लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ, जिनमें बड़गुजर, जयास और सिकरवारों का वंश चला। इसकी दूसरी शाखा थी सिसोदिया राजपूत वंश की, जिनमें बैछला या बैसला और गहलोत और गोहिल वंश के राजा हुए। कुश से कुशवाहा राजपूतों का वंश चला। साथियों, अब हम कुछ चर्चा करते हैं श्री राम के बाद चले वंश की। कुश व कुमुदवती दंपति अतिथि व निषद के माता पिता बने। इसके बाद की पीढ़ी दर पीढ़ी
श्रृंखला में जो महत्वपूर्ण नाम हैं वो हैं नल, पुंडरीक, क्षेमधनवा, वज्रनाभ, हिरण्याभ, पुष्य, सुदर्शन, मरु, प्रसेनजित, तक्षक। हिरण्याभ को योगाचार्य के नाम से जाना जाता था और यह महर्षि जैमिनी के शिष्य थे। राजा मरु को योग समाधि में सिद्धि अर्थात दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। मित्रों, महाभारत काल में इस राजवंश के प्रतिनिधि थे बृहदबल। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय भीमसेन ने हराकर कौशल देश को पांडवों के अधीन कर लिया था। बाद में जब पांडव द्यूत कीड़ा में राज हार गए तो ये कौरवों के अधीन हो गए। पुराणों के अनुसार ये महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे तथा अभिमन्यु द्वारा मारे गए थे। इनके बाद इनके पुत्र वृहतक्षत्र अयोध्या के राजा हुए। उसके उपरांत जो मुख्य राजा हुए उनमें से प्रमुख हैं प्रतिव्योम, बृहद्रश्व, मरुदेव, पुष्कर, अंतरिक्ष, कृतंजय, शाक्य, प्रसेनजित, क्षुद्रक और सुरथ। कहते हैं कि सुरथ का पुत्र सुमित्र सूर्यवंश का अंतिम राजा था। सुमित्र अयोध्या के अंतिम रघुवंशी राजा थे। मगध के नंद वंश के उग्रसेन महापद्म नंद ने हराकर उन्हें अयोध्या छोड़ने पर मजबूर किया। ये सभी महान सूर्यवंश और इक्ष्वाकु, रघु, दशरथ, श्री राम आदि महान राजाओं के वंशज थे। सूर्यवंश कलयुग में सुमित्र के बाद लुप्त हो गया। सुमित्र के पश्चात सूर्यवंशी कुल 14 शाखाओं में या वंशजों में बट गए, जिनमें कछवाह या कुशवाह, राठौड़ या राष्ट्रकूट, बड़गुजर, सिकरवार, सिसोदिया या गहलोत, गौर या गौड़, गहरवार या गहलवार, रैकवार, जुनूने, बैस और अग्निकुलीन सूर्यवंशियों में चहमान या चौहान, चालुक्य या सोलंकी, प्रतिहार या परिहार, प्रमार या परवार या पवार पाए जाते हैं। कछवाहा के वंशज जो पिपली वन में रहते थे चंद्रगुप्त मौर्य हुए, जिन्होंने मगध और कौशल सहित समस्त भारत को एक छत्र शासन प्रदान किया। सूर्यवंशी राजाओं में प्रमुख नाम सम्राट गंधर्वसेन, भर्तहरि, विक्रमादित्य, शालिवाहन, भोजराज, राजा भोज, यशोवर्मन इत्यादि का है। मित्रों, हालांकि राजतांत्रिक व्यवस्था तो भारत में बहुत शतक पहले समाप्त हो गई, परंतु आज भी कई राजवंश स्वयं को राम का वंशज बताते हैं। जयपुर के पूर्व राजघराने की माने तो वो अयोध्या के राजा भगवान श्री राम के वंशज हैं। यहाँ के पूर्व महाराजा भवानी सिंह भगवान राम के पुत्र कुश की 307वीं पीढ़ी से बताए जाते हैं। वहीं गुलाबी नगरी जयपुर को बसाने वाले महाराजा सवाई जयसिंह का नाम कुश के वंशजों में 289वीं पीढ़ी में अंकित है। यह बात इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है। आपको बता दें कि कुछ वर्ष पहले अयोध्या में राम जन्मस्थान को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान जब शीर्ष कोर्ट ने पूछा था क्या भगवान राम का कोई वंशज अयोध्या या संसार में अस्तित्व में है, तब रामलला के अधिवक्ता ने कहा था पता नहीं। परंतु तब जयपुर के पूर्व राजघराने के महाराजा भवानी सिंह की बेटी दिया कुमारी ने दावा किया था कि उनका परिवार भगवान राम के बड़े बेटे कुश के नाम पर ख्यात कछवाहा या कुशवाहा वंश का वंशज है। वहीं जयपुर राजघराने की पूर्व राजमाता पद्मिनी देवी ने कहा था कि हाँ, हम उनके वंशज हैं और इसके दस्तावेज सिटी पैलेस के पोथी खाने में हैं। साथियों, यह थी श्री राम की वंशावली। आपको आज का यह अंक कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया और सुझावों से हमें अवश्य अवगत कराइएगा। आप सभी स्वस्थ, सानंद और कुशल पूर्वक हों, ऐसी प्रभु से कामना। जय बजरंगबली, जय श्री राम।